ढाका में बड़ा ऑपरेशन, मारा गया मोदी की सुपारी लेने वाला एजेंट। आखिर किसने बनाया प्लान? एक महीने पहले CIA एजेंट बांग्लादेश आए, ढाका के एक होटल में कमरे बुक कराए। टारगेट पर थे PM मोदी। पुतिन ने दोस्ती निभाई, मोदी की जान बचाई। अमेरिका ने क्यों नहीं लिया होटल में मारे गए एजेंट का शव? प्लान तैयार था, एजेंट को काम सौंप दिया गया था, होटल में लोग पहुंच चुके थे, बस अब वक्त था टारगेट को हिट करने का। तभी पुतिन को एक फोन आता है, फोन करने वाला एक मैसेज देता है, फिर शुरू होता है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, जिसकी भनक ना तो अमेरिका को लग पाई, ना ही पाकिस्तान इस प्लान को समझ पाया और ना ही बांग्लादेश में बैठा वो एजेंट इस प्लान का अंदाजा लगा पाया। भारत और रूस ने मिलकर एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया जिसने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत और रूस न केवल एक सच्चे दोस्त हैं, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत की धौंस देने वाला अमेरिका अब कितना मजबूर है और मोदी की ताकत से डरा हुआ है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बांग्लादेश के ढाका में मारे गए CIA एजेंट की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या PM मोदी से अमेरिका डरने लगा है? सवाल नंबर 2, क्या लाल बहादुर शास्त्री की तरह रची गई थी PM मोदी के खिलाफ साजिश? सवाल नंबर 3, ढाका में किसने की उस एजेंट की हत्या? अमेरिका क्यों रहा चुप? अपनी इस रिपोर्ट में हम आपके सामने परत दर परत सारे खुलासे करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे मोदी की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए रूस के एजेंट और पुतिन। अब हम आपको इस खबर के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको कुछ दशक पहले लेकर चलना चाहते हैं। तारीख 23 सितंबर 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच 17 दिनों तक चले युद्ध विराम का ऐलान हो चुका था। युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तत्कालीन सोवियत संघ ने मध्यस्थता की और समझौते के लिए दोनों देशों के PM ताशकंद पहुंचे, जो उस वक्त सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। करीब 6 दिनों तक चली बातचीत के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच औपचारिक तौर पर लड़ाई खत्म हो गई थी। दोनों देशों के बीच समझौता तो हो गया, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले लाल बहादुर शास्त्री के लिए वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने सूरज नहीं देखा और हस्ताक्षर करने के 12 घंटे के भीतर 11 जनवरी को ताशकंद में तड़के कमरे में सोते हुए उनकी मौत हो गई। शास्त्री जी की मौत के बाद सवाल खड़े हुए। जांच के लिए राजनारायण कमेटी का गठन हुआ। पूछताछ के लिए शास्त्री जी के निजी डॉक्टर RN चुग को बुलाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही एक सड़क हादसे में परिवार सहित उनकी मौत हो गई। शास्त्री जी के निजी सहायक रामनाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी भी एक सड़क हादसे में याददाश्त चली गई थी। ये दोनों लोग शास्त्री के साथ ताशकंद के दौरे पर गए थे। राजनारायण कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। आज तक इसे पेश नहीं किया गया। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या लाल बहादुर शास्त्री की तरह से PM मोदी के खिलाफ भी प्लान बनाया गया था? क्या उसी तरीके से PM मोदी के खिलाफ भी साजिश रची गई थी? क्या शास्त्री की तरह बंद कमरे में मोदी को निशाना बनाया जाना था? अब PM मोदी के खिलाफ रची गई साजिश को सिलसिलेवार तरीके से समझिए, जिसके बाद आप इस खबर को सही से समझ सकते हैं। दरअसल 31 अगस्त को बांग्लादेश के ढाका के एक होटल के कमरे से अमेरिकी स्पेशल फोर्स के अधिकारी टेरेंस अर्वेल जैक्सन की रहस्यमयी मौत की खबर आती है। मौत की खबर के बाद इस एजेंट की लाश 3 दिनों तक होटल में पड़ी रहती है। खबर के मुताबिक 3 दिन तक रूम में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन जब होटल के कमरे से स्मेल आने लगी तब जाकर ये खुलासा हुआ कि अमेरिकी सैन्य अधिकारी और एजेंट की मौत हो गई। अब यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, अमेरिका के एजेंट से अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता तो उसकी अलर्ट टीम रिस्पॉन्ड करती है। इस एजेंट से कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया गया? सवाल नंबर 2, क्या मिशन के फेल होने के बाद अमेरिका इस मामले को छुपाना चाहता था? अपने एजेंट की हत्या की खबर के बाद अमेरिकी एम्बेसी एक्टिव हुई और लाश का पोस्टमार्टम कराए बिना अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया कि अमेरिकी एजेंट की मौत कैसे हुई और किसने मारा। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इसमें रूस की सीक्रेट एजेंसी का हाथ हो सकता है।
ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि क्या अमेरिकी अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के इरादे से ढाका में तैनात किया गया था। ऑर्गेनाइजर ने एक्सपर्ट के हवाले से अनुमान दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की योजना और कोशिश हो सकती है, जिसे भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान ने नाकाम कर दिया। रिपोर्ट में अनुमान लगाया जा रहा है कि जैक्सन भारत और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई गुप्त कार्रवाई या असाइनमेंट पर तैनात किए गए थे, लेकिन अमेरिका का वो प्लान नाकाम हो गया। बड़ी बात यह है कि जिस दिन अमेरिकी अधिकारी टेरेंस अरवेले की मौत हुई, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के तियानजिंग में थे। शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कार के अंदर काफी देर तक अकेले में बातचीत की थी। तियानजिन में मोदी पुतिन की इस मुलाकात की खूब चर्चा हुई और इसे ग्लोबल कवरेज मिला और ये कहा गया कि पुतिन ने मोदी के साथ दोस्ती निभाते हुए अमेरिका के इस मिशन को कामयाब नहीं होने दिया। उसके बाद मोदी जब भारत आए तब उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। देवी और सज्जन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहा हूं। अगस्त में हुए इस घटना के बाद 10 सितंबर को अमेरिकी सेना और वायुसेना के करीब 120 अधिकारी ढाका से चटगांव पहुंचते हैं। इन लोगों के लिए रेडिसन ब्लू होटल में 85 कमरे पहले से बुक थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि गेस्ट रजिस्टर में इन लोगों के नाम दर्ज नहीं किए गए थे। उसके बाद 14 सितंबर को चटगांव एयरपोर्ट पर मिस्र की वायुसेना का एक विमान उतरता है। इसके अगले दिन अमेरिकी सैनिकों ने बांग्लादेश वायुसेना के पटेंगा एयरबेस का निरीक्षण किया। बांग्लादेश में हुई इन गतिविधियों को देखकर कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए और ये माना जा रहा है कि शायद अमेरिका बांग्लादेश में अपने एजेंट की मौत की हकीकत को जानने के लिए कोशिश कर रहा है। खैर, अमेरिका के एजेंट की मौत कैसे हुई, किसने की, इस बात का खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन पुतिन की गाड़ी में करीब 45 मिनट तक मोदी का अकेला बैठना और अमेरिका का अपने एजेंट का शव चुपचाप लेना, मामले को दबाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका ने कुछ बड़ी साजिश रची थी जो कामयाब नहीं हो पाई है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में अमेरिका का वो एजेंट पीएम मोदी के खिलाफ किसी ऑपरेशन को अंजाम देने वाला था? साथ ही मोदी और पुतिन के करीब 45 मिनट तक गाड़ी में रहने के पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। देवी और सज्जन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहा हूं।